हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग प्लांट पैथोलॉजी शुरू किए थे। प्लांट पैथोलॉजी की बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन डिजीज वाला पोर्शन अभी भी बचा हुआ था। सो डिजीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। उसमें से पहला डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हेडिंग डाली आपने भी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि सोलिनम ट्यूबरोसम फैमिली सोलिनस। So we will study about late blight of potato. सोलेनेसी फैमिली में ये डिजीज होता है, टमाटर में भी पाया जाता है, बट जो सिलेबस में आपके मेंशन है वो है पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आज हम लोग पढ़ेंगे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन नीलगिरी हिल्स। सबसे पहले नीलगिरी हिल्स पर पोटैटो की क्रॉप में देखा गया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड वेरी सून इट स्प्रेड टू द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में भी ये क्या हो गया, स्प्रेड हो गया बाय इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पोटैटोज। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने बताया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सिम्टम्स ऑफ द लेट ब्लाइट डिजीज। तो पहला जो सिम्टम है वो आपको दिखाई देगा लीफलेट्स पर। पोटैटो की जो लीफलेट्स होती हैं उसका जो मार्जिन होता है, मार्जिन का भी जो टिप वाला पोर्शन होता है, टिप मतलब समझ रहे हैं, ये देखिए, ये अगर लीफ है तो ये क्या है इसका टिप। तो जो टिप वाला पोर्शन होता है दैट इज इन्फेक्टेड फर्स्ट, वहां से ही आपको सिम्टम दिखना शुरू होता है। ठीक है, तो लीफलेट्स आर having leaflets have lesions with indefinite margins at the tip portion। वहां पर आपको क्या दिखाई देते हैं, लेजन्स दिखाई देते हैं। लेजन्स मीन्स होता है वुंड या घाव, जिसे हम कहते हैं। लेजन्स मीन्स क्या होता है, वुंड या घाव या इंजरी से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लीफलेट वाले पोर्शन में दिखाई देगा इंजरी, एंड ये जो लेजन्स है, ये जो घाव है, दे आर रिप्लेस्ड बाय नेक्रोटिक स्पॉट्स। They are converted into necrotic spots। necrotic spots क्या है, पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था जब हम लोग सिर्फ सिम्टम्स पढ़ रहे थे। उसमें आपको बताया था क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। नेक्रोटिक स्पॉट्स क्या होते हैं, नेक्रोटिक स्पॉट्स आर द स्पॉट्स और द इंजरी ऑफ द प्लांट विच इज मे बी ड्यू टू abiotic factors या मे बी ड्यू टू प्लांट पैथोजन। abiotic factors की वजह से भी पौधे में आपको नेक्रोटिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, और इट मे बी ड्यू टू प्लांट पैथोजन। ठीक है, तो ये जो नेक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं दे बिकम ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। इनका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन टू ब्लैक। एंड तो लीफलेट से शुरू हुआ था सिम्टम, जो आपको दिखना शुरू हुआ था वो लीफलेट से दिखना शुरू हुआ था, और 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी लीफ क्या हो जाती है, किल कर जाती है। ठीक है, द एंटायर लीफ
entire leaf is killed within 2 days. 2 दिन के अंदर क्या होता है, लीफ इज टोटली किल्ड. लेकिन यहां पर लेकिन लग गया, अगर मॉइस्ट वेदर है तब तो ये होगा. अगर मॉइस्ट वेदर नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस समय में क्या होगा कि ये डिजीज नहीं स्प्रेड होगा. यानी कि अगर टेम्परेचर लो मिलेगा तभी ये डिजीज क्या होगा, फैलेगा. ठीक है, यानी कि द एंटायर लीफ किल्ड, आगे उसमें लिखिए विदिन 2 days if the moist weather prevail. अगर मॉइस्ट वेदर रहता है तो क्या होगा, लीफ किल हो जाएगा और इस तरह से पूरा प्लांट भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर ड्राई कंडीशन होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट के बाद अगर प्लांट को ड्राई कंडीशन मिलती है तो उस समय क्या होगा, लीफ में आपको कर्ल्स दिखाई देंगे, या लीफ कैसे हो जाएगी, लीफ विल बी श्रिवेल्ड, सिकुड़ जाएगी पत्तियां. और बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्लांट में इतना ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो नेचुरल सी बात है कि ट्यूबर्स में क्या होंगे, पोटैटो ट्यूबर्स में क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे. यानी कि इन मोर सीवियर कंडीशन, इन द मोस्ट सीवियर कंडीशन ट्यूबर्स विल बी इन्फेक्टेड. याद रखने वाली बात यह है कि अगर डिजीज का स्प्रेड नहीं होता है, टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो उस कंडीशन में लीफलेट थोड़े बहुत क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, लेकिन आपके पोटैटो ट्यूबर क्या होंगे, बच जाएंगे. लेकिन अगर यही चीज मॉइस्ट वेदर बढ़ गया, या मान लीजिए 2 दिन बाद बारिश भी हो गई, तब तो और ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपके जो ट्यूबर्स है पोटैटो की जो पूरी क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी. तो ये तो हो गई सिम्टम की बात. नाउ कम टू द कॉजल ऑर्गेनिज्म. Now, next thing is causal organism. Late blight of potato is caused by a fungi, a fungus known as Phytophthora infestans. So, the causal organism is a fungus and its name is Phytophthora infestans. Phytophthora infestans. कभी कभी क्या होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. आप लिख करके आएंगे फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस और उसमें से कहीं पर ए भूल जाएंगे, कहीं पर ओ की जगह बी लगा देंगे, कहीं पर एच भूल जाएंगे, तो आपको 0 नंबर मिलेगा. क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको केवल एक ही शब्द लिखना है और उसमें भी आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपको काट करके 0 नंबर मिल जाएगा. आप घर पे एकदम खुश रहेंगे कि हमने तो लिख कर आया है, मैंने लिख दिया है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, बट यू विल गेट 0 नंबर. हम चेक करेंगे, हम तो 0 ही देंगे. तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए कोई चीज. दूसरी बात, स्पेलिंग गलत मत किया करिए, बहुत खराब कंपटीशन क्रिएट करता है ये. टीचर को सबसे ज्यादा नफरत होती है जब बॉटनिकल में या साइंटिफिक में बच्चे गलत लिखते हैं. तो स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ करके लिखा करिए. कहीं पर अगर कंफ्यूजन
कंफ्यूजन है तो उसको गूगल से कंफर्म करिए या तो फिर बुक से कंफर्म करिए और सही स्पेलिंग लिखने और बोलने और याद करने की आदत डालिए। गलत है, कुछ लोग काम चलाओ काम करते हैं, कुछ भी लिख दिए कहीं पर भी। नो, दिस इज नॉट द वे। स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए। स्पेलिंग गलत रहेगी तो नंबर नहीं मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कई चीजें लिखनी है तब तो मिल जाएगा भाई, 1 नंबर उसमें काट देगा। लेकिन एक ही नंबर में आदमी क्या काटेगा, क्या देगा, पूरा काट के 0 नंबर दे देगा। तो इसलिए स्पेलिंग गलत होती है। फाइटोप्थोरा इंफेस्टन इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर for their growth is 16 डिग्री सेल्सियस to 18 डिग्री सेल्सियस। 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर देयर ग्रोथ। नाउ आफ्टर कॉजल ऑर्गेनिज्म द नेक्स्ट वन इज डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल के लिए देखिए कुछ कंडीशंस हैं which are very important for the development of disease. पहला, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। Clouds on the next day, यानी कि इतना टेम्परेचर मिला तो ये क्या करेंगे, इनकी ग्रोथ होगी। और जैसे ही क्लाउडी आ जाएगा, क्लाउडी समर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिजीज क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। डिजीज स्प्रेड कर जाएगा आसानी से। और अगर रेनफॉल हो गई इन द नेक्स्ट 24 आवर्स तब क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी या मॉइस्ट वेदर कंडीशन क्या होगी, प्रिवेल कर जाएगी एंड एज ए रिजल्ट डिजीज विल बी स्प्रेड इन वेरी शॉर्ट टाइम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स क्या है, कंट्रोल मेजर्स मीन्स how to control the disease prevalence, control measures या आप कह सकते हैं safety rules। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है we should use disease resistant varieties। पहला है use of disease resistant varieties। अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज लगा रहे हैं तो आपके पौधे पर, आपकी क्रॉप पर किसी भी प्रकार के पैथोजन का प्रभाव नहीं होगा। सेकेंड लिखिए, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी के बाद है फंजीसाइड स्प्रे। फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, नेचुरल सी बात है, फंजाई से हो रहा है डिजीज तो वी विल यूज फंजीसाइड। तो फंजीसाइड का जब स्प्रे करेंगे क्या क्या हो सकता है, देखिए बोल्डर्स मिक्सचर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा है ब्लेटॉक्स 50। ब्लेटॉक्स 50 के बाद नेक्स्ट है जिनेट एंड मेनेट। जिनेट और मेनेट। So these are the certain fungicides which are used to control the late blight of potato। फंजीसाइड के नाम लिखिए, बोल्डेक्स मिक्सचर, ब्लेटॉक्स 50, जिनेट और मेनेट। Now some other control measures।
फील्ड डिसेमिनेशन कहने का मतलब है कि ये सबसे आसान तरीका है डिजीज को कंट्रोल करने का। जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स आपकी नजर में, आप उसे क्या करेंगे, टोटली क्या करेंगे, वहां से इरेडिकेट कर देंगे। कोई अगर इन्फेक्टेड लीफ दिखती है प्लांट में तो आप क्या करेंगे, उस लीफ को तोड़ करके क्या करेंगे, उसको वहां से हटा देंगे, जिसकी वजह से डिजीज का स्प्रेड क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब हम लोग बात करेंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले।